तो दोस्तों अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 7.5 लाख की इनकम अगर हुई है तो हमें 20% के हिसाब से शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो हमारी जो 7.5 लाख रुपए की इनकम है इसमें 1.5 लाख रुपए का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब मैं अपने जीरोधा अकाउंट में आकर के देखता हूं तो मेरा कुछ नुकसान भी चल रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अब टोटल पीएनएल 1,06,000 रुपए का दिख रहा है। इसके अलावा काफी ऐसे शेयर है जिसमें मैं काफी ज्यादा नुकसान लेकर के बैठा हूँ। तो दोस्तों एक्चुअल अगर इनकम देखी जाए तो मेरी 7.5 लाख नहीं है बल्कि 7.5 लाख में से 1 लाख तो एटलीस्ट माइनस होना ही चाहिए। अगर एक्चुअली में देखा तो काफी ऐसे शेयर है जो लॉसेज में है जिसको मैंने अभी एग्जिट नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर मैं अपना आईटीआर फाइल करने जब जाऊंगा और अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट करूंगा तो मुझे 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में तो मुझे काफी नुकसान भी हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे समझना जरूरी है कि आपका इनकम टैक्स तभी बनता है जब आप किसी शेयर में एग्जिट ले चुके हो। अगर आप शेयर कोई खरीदते हो और 10 सालों तक होल्ड किया तो आपको कोई भी इनकम टैक्स वही पे करना। अगर आपने 11वें साल उसको एग्जिट किया तब जाकर के आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने जीरोधा के अकाउंट में ऑलरेडी 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। हालांकि होल्डिंग में कुछ शेयर ऑलरेडी नुकसान में है तो नेट में मेरा प्रॉफिट 7.5 लाख से कम का है क्योंकि कुछ नुकसान भी है जो कि मैंने अभी तक बुक नहीं किए। तो ऐसे में मुझे 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा तरकीब निकाला जाए जिससे हमारा जो ये 1.5 लाख की टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि हमें अपने पोर्टफोलियो का भी एग्जिट नहीं करना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है, इसको अप्लाई करके कैसे आप स्मार्ट तरीके से अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो ऑलरेडी बुक हो चुका है तकरीबन 7.5 लाख रुपए का बुक हो चुका है। इसका मतलब है इस पे हमें 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरा नुकसान है, अगर इस नुकसान को मैं बुक कर लूँ तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। तो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। यानी आप जो शेयर को नुकसान में लेकर के बैठे हो, अगर आप वहां पे नुकसान बुक कर लो तो ओवरऑल जो पीएनएल है वो तुरंत रिड्यूस हो जाएगा और आपका टैक्स इससे बच सकता है। तो दोस्तों कंसेप्ट काफी सिंपल सा है। जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है लेकिन अभी करंट टाइम में कुछ ऐसे शेयर है जो कि नुकसान में आप लेकर के बैठे हो, तो अगर यहाँ पे नुकसान भी बुक कर लो तो जो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है वो कम हो जाएगा। ऐसे में आपका टैक्स की बचत हो सकती है और इसी प्रोसेस को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नुकसान को आप बुक करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो सवाल है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने का तरीका क्या है, कैसे आप अपने नुकसान को बुक करके अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हो। तो दोस्तों एक तरीका तो काफी सिंपल सा है कि ये शेयर जो भी मेरे नुकसान वाले हैं इनको मैं एग्जिट ले लूं। लेकिन दोस्तों जो सबसे अगला क्वेश्चन आता है कि सर एग्जिट ले लिया लेकिन मुझे ये शेयर को बेचना नहीं है तो फिर मैं क्या करूं। तो दोस्तों इसका तरीका ये है कि अगर आपको शेयर होल्ड भी करना है, आप बेचना नहीं चाहते, तो अगर इफेक्टिव तरीके की बात करें तो यहाँ पे आइडियली आपको चाहिए कि 2 अकाउंट ओपन करें। अब उसके पीछे की वजह क्या है वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। रखने की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अलर्ट से आपने कोई एक शेयर आज एग्जिट किया और आपने तुरंत 2 घंटे बाद बाई कर लिया तो वो शेयर आपका एग्जिट नहीं माना जाएगा, वो एक इंट्राडे ट्रेड होगा। काफी लोग ऐसा करते हैं और चूंकि उनका नुकसान देखेंगे पीएनएल में बुक ही नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी शेयर को सेम डे खरीदने और बेचने की एक्टिविटी को इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। भले आपने शुरू में बेचा बाद में खरीद लिया, ये आपका नुकसान बुक नहीं होगा, आपका पीएनएल इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि इंट्राडे का जो लेजर है सिर्फ वही इम्पैक्ट होगा और ऐसे में जो आपका ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों बेस्ट तरीका यही है कि आप एक दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करें, उसमें आप जो पहले वाले डीमैट अकाउंट में शेयर को एग्जिट कर रहे हैं तुरंत उस दूसरे डीमैट अकाउंट में बाई कर ले। इससे होगा ये कि एक जगह नुकसान बुक होगा और वही शेयर आप दूसरी जगह पे बाई कर लोगे और आपका शेयर भी आपके पास रह जाएगा और नुकसान बुक होगा, उससे आपकी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप इधर बेचोगे वो तुरंत विड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको दूसरे अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा फंड्स होंगे तभी आप बाई कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपके पास 20 लाख रुपए का टोटल पोर्टफोलियो और आपको 10 लाख के पोर्टफोलियो पे नुकसान बुक करना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड सिर्फ 1 लाख रुपए का है तो आपको 10 ट्रेडिंग सेशन में ये काम करना पड़ेगा। पहले दिन आप 1 लाख रुपए के शेयर को इधर सेल करोगे जो कि आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हो, तो दूसरे अकाउंट में तुरंत आपको बाई करना पड़ेगा। फिर जो शेयर आपने एग्जिट किया उसको अगले दिन विड्रॉ करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू किया
किया जाएगा। इस तरीके से आप बिना अपने इन्वेस्टमेंट को इंटरप्ट किए आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों काफी लोग ऐसे होंगे कि सर मेरे पास ना एक्स्ट्रा फंड्स है, मैं दूसरा अकाउंट भी ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास एक अकाउंट है और मैं उसी पे काम चलाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे में आप कर सकते हो कि किसी एक शेयर को उठाओ और एग्जिट कर दो, अगले दिन मॉर्निंग में तुरंत उसको बाई कर लो, तो भी आपका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि आप आज अगर सेल करते हो कल बाई कर दोगे तो ट्रेडिंग डे चेंज हो जाएगा और ये आपका पीएनएल में दिखने लगेगा। तो इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि लेट्स से आज मैं किसी शेयर को एग्जिट ले लिया और कल को उसमें अपर सर्किट लग गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। हो सकता है मुझे 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक वो शेयर ही ना मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 ट्रेडिंग अकाउंट रखें तो ज्यादा बेटर होता है। वरना आप अगर रिस्क लेना चाहते हो कि चलो देख लिया जाएगा, कल अगर ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-4% ऊपर भी शेयर को बाई कर लूं क्योंकि मेरा यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। तो वो अगर चीज को लेकर के चल रहे हैं तो अगले दिन आप शेयर को बाई कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फायदा भी हो सकता है। फायदा कब होगा? लेट्स से आपने किसी शेयर को एग्जिट किया और कल के नीचे के रेट में आपको मिल गया तो यहाँ पे बेनिफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। इसी के साथ कुछ लोग सोचेंगे कि मैं एक दिन में पूरा रिस्क नहीं लूंगा, मैं एक एक शेयर को एक एक दिन एग्जिट करूंगा। तो अभी मार्च में आपको 7-8 ट्रेडिंग सेशन मिल जाएंगे, तो आप एक दिन में एक एक शेयर को भी एग्जिट करके अगले दिन वही शेयर बाई करते रहो, या फिर किसी एक दिन उठो और जो भी सारे शेयर हैं नुकसान वाले उसको एग्जिट कर लो और अगले दिन तुरंत बाई कर लो, तो भी आपकी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो जाएगी, टैक्स आपका बच जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है और टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने से कभी भी इनकम टैक्स नहीं बचता। इससे हमेशा हमारा टैक्स पोस्टपोन होता है। यानी अभी जो हमारा टैक्स FY25 के लिए पे करना है, अब वही टैक्स हम FY26 के लिए पे करेंगे, क्योंकि इन द एंड आपको टैक्स पे करना ही है। तो बस एक तरीके से आप जो टैक्स इस साल पे करने वाले हैं उसको अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दोगे। क्योंकि दोस्तों ये समझो कि आपने कोई शेयर लॉसेस पे एग्जिट कर दिया, अब उसका बाइंग प्राइस नया होगा, अब ये शेयर बाउंस बैक करेगा, ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट पे होगा, और प्रॉफिट में एग्जिट करोगे तो अगेन उसपे इनकम टैक्स तो पे करना ही है। तो दोस्तों दूसरी जरूरी बात समझने वाली ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी अभी तक आपने जो भी प्रॉफिट बुक किया वो आपकी होल्डिंग 1 साल से ऊपर की थी तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। अब आपके होल्डिंग में जो शेयर है वो आपने रिसेंटली बाई किए है और अब उसमें चूंकि मार्केट जनवरी फरवरी काफी गिर गई है तो वहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप नुकसान बुक करोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आप शॉर्ट टर्म लॉसेस बुक करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। तो दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी ये जरूरी है, लेट्स से कोई शेयर मैं पिछले 10 महीने से होल्ड करके बैठा हूँ, हालांकि टेम्परेरी कुछ नुकसान में भी है, अगर मैं देखूं कि एब्सोल्यूट बेसिस पे मुझे टैक्स बचाना ही बचाना है किसी भी तरीके से, तो मैं उसको नुकसान बुक कर सकता हूँ और मेरा टैक्स बच जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसका निगेटिव साइड देखूं कि वो शेयर अगले 3-4 महीने में अगर प्रॉफिट दे दे और मेरी होल्डिंग पीरियड भी 1 साल से ऊपर की हो जाएगी, तो वहां पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 12.5% का है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% का होता है। तो वहां पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मुझे लगता है कि नहीं, भले 10 महीना हो गया है, क्या पता ये शेयर कभी प्रॉफिट ही पैदा है, ऐसे अगर मैं सोचता हूँ तो उसको मैं तुरंत एग्जिट भी ले सकता हूँ। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे काफी चीजें हैं जो आपको इंडिविजुअल लेवल पे एसेस करनी पड़ेगी और जरूरत पड़े तो आप एक टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें और अपना पोर्टफोलियो दिखाए कि मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया है और अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ कुछ म्यूचुअल फंड में भी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग नहीं बल्कि टैक्स का बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसका फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं, तो दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो उसको भी फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1.25 लाख रुपीस तक कैपिटल गेन टैक्सेस बचा सकते हो, क्योंकि 1.25 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चाहिए कि आप अपना म्यूचुअल फंड पहले लमसम आप इन्वेस्ट किया हो या फिर SIP की हो, उसको जाकर देखो और कैलकुलेट करो कि आपका जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, यानी जो ऐसी यूनिट जो कि आप 1 साल से पहले बाई की हो, उस पे अगर आप कैलकुलेट करके प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड अगर आपके पास होल्डिंग है तभी कर सकते हो, और दूसरा अगर आपने स्टॉक में ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक कर लिया है तो आपको म्यूचुअल फंड में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर कुछ यूनिट एग्जिट करते हो तो यहाँ पे भी सेम चीज करना है, आपको अगले दिन वही म्यूचुअल फंड का लमसम में बाई कर लेना है, तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए होंगे। हालांकि दोस्तों ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस वीडियो में जो भी जनरलाइज चीजें थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली, बाकी आप लोगों को अपना इंडिविजुअल असेसमेंट करना पड़ेगा
कि मेरी कौन सी स्टॉक होल्डिंग है जिसको एग्जिट करना चाहिए या फिर मैं यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। ये कम्प्लीटली आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से डिस्कस करें और उसके बाद ही पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करें। बाकी दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाकी चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।